हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो आज हम आए एक नया टॉपिक लेके, दैट इज इनफर्टिलिटी एंड आर्ट। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम इनफर्टिलिटी एंड दूसरा है दैट इज हाउ टू टैकल दोज इनफर्टिलिटी। ऐसा क्या क्लिनिकली क्या क्या डायग्नोसिस है या फिर ऐसा क्लिनिकली क्या क्या ट्रीटमेंट है जो एक इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर सके। तो सबसे पहले हम आते हैं किसकी इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन पे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, एनसीईआरटी में भी सेम बात लिखी गई है क्या, इनएबिलिटी ऑफ अ कपल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन डिस्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल कोहैबिटेशन मींस अ कपल इज लिविंग इन अ cohabitation means they are living together, they are sexually active but they are unable to produce child। अब ऐसा क्यों होता है, कैसा हो सकता है, यहाँ पे 4-5 पॉइंट है वो हम डील करेंगे। बट यूजुअली जो इनफर्टिलिटी की बात है कि यहाँ पे 2 साल लिया जाता है। यूजुअली दे टुक 2 years, लाइक इन 2 years दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड। सो वो उस टाइप के जो कपल्स है दे गो टू अनदर पार्ट, जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे हम बोल रहे हैं कि दे विल टेक द आर्ट वाला सिस्टम, है ना। तो वो आर्ट लेता है। आर्ट क्या होता है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम आईवीएफ सुनने वाले, आईवीएफ पढ़ेंगे अभी, वो टेस्ट ट्यूब बेबीज वगैरह तुमने पहले से सुन रखा होगा। उसके अलावा बच्चों व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज ऑफ दिस। पहला है फिजिकल, हो सकता है कंजेनाइटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। अगर कोई इंसान साइकोलॉजिकली वेल नहीं है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। ड्रग्स ले रहा हो, निकोटीन ले रहा हो या कोई भी ऐसा इनटेक कर रहा है तो स्पर्म प्रोडक्शन का काउंट घट जाता है। लड़के की बात कर रहा हूँ, फीमेल में भी वही चेंजेस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण से वैसा होता है। फिजिकली दे आर नॉट फिट, करेक्ट। तो उसके वजह अब यहाँ पे एनसीईआरटी में ये बात भी बोली जाती है कि इंडिया में ऐसा होता है कि फीमेल्स को ज्यादातर ब्लेम किया जाता है कि चिल्ड्रन नहीं हो पा रहे। रियलिटी में कुछ और हो सकता है कि रियलिटी में ये बोल रहा है कि प्रॉब्लम ऑफन लाइज विद द मेल पार्टनर। मेल पार्टनर में हो सकता है। अब मेल पार्टनर में बच्चों देखो, हम लोग सुने होंगे कि एक हेल्दी स्पर्म रखने के लिए वी नीड टू हैव अ गुड हेल्दी लाइफ, है ना। कि बहुत सारे ऐसे कंडीशन आते हैं लाइक स्पर्म्स आर नॉट मोटाइल, स्पर्म्स आर नॉट दैट मच एनर्जेटिक, स्पर्म्स आर मोटाइल एंड एनर्जेटिक बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, है ना। तो टेराटोजेंस वगैरह सुना होगा ना, टेराटोस्पर्मियास वगैरह, बहुत सारे ऐसे एजियोस्पर्मिया वाली कंडीशन आती है, ठीक है, ओलिगोस्पर्मिया एंड बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जिसकी वजह से एक मेल जो है दे आर अनेबल टू फर्टिलाइज द फीमेल्स ओवर। हो सकता है अब फीमेल में भी वो कंडीशन आ सकती है कि फीमेल एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, बट एग तो प्रोड्यूस कर रही है बट यूट्रस इज नॉट कैपेबल इनफ टू प्रोड्यूस अ बेबी, या फिर नॉट कैपेबल इनफ फॉर हैविंग अ इम्प्लांटेशन वहां पे हो सके। तो यहाँ नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, हम चलते हैं डायरेक्टली आर्ट वाले पोर्शन। व्हाट इज आर्ट? आर्ट का हम लोगों ने यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है। आर्ट एक्चुअली क्या है? इट्स अ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट, इनफर्टिलिटी क्लिनिक। हम मोहल्ले वगैरह में देखे होंगे बहुत सारी इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होती है। अब वो करती क्या है? डायग्नोसिस करवाती है। डायग्नोसिस किस चीज का डायग्नोसिस करवाएगी भाई? अब मेल या फीमेल में वो प्रॉब्लम है वो चेक करना है फर्स्ट, दैट इज डायग्नोसिस। एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमें उस टाइप का ट्रीटमेंट उन्हें बताना पड़ेगा कि ये आप लोग कर सकते हो, इस टाइप का ट्रीटमेंट हो सकता है ना। अब यहाँ पे करेक्शन पॉसिबल तो है। जो कपल्स होते हैं दे असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू द सर्टेन टेक्निक एंड दोस टेक्निक्स आर आर्ट। आर्ट के अंदर हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट बनाया कि सबसे एक आता है गिफ्ट, GIFT, है ना। गिफ्ट मतलब गैमेट, व्हाट, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट को ट्रांसफर करवाना किसके लिए? जो फीमेल दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस व्हाट, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवम्स, करेक्ट। उसके अलावा क्या हो सकता है? फीमेल कैन नॉट कंसीव इन द बॉडी, जिन हो सकता है उनके लिए IVF PT करवाते हैं, ZIFT, IUTs। अब मेल जिनमें स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा लो है उनके लिए फेवर किया जाता है ICSI, है ना, इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, करेक्ट। इसके अलावा AI है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, IUI, करेक्ट, इंटरयूट्राइन इंसेमिनेशन। तो ऐसे कुछ नाम है, हम एक एक करके पहले तो जस्ट एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, एक एक करके सबके बारे में समझेंगे। यहाँ मैंने आर्ट का 6 एक्रोनियम्स वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं कि IVF PT ZIFT, है ना। तो ऐसे करके तुम लोग याद कर सकते हो। इसे पॉज करके एक बार चेक कर लेना, यू कैन लर्न फ्रॉम दिस, ओके, कि इजीली अगर इसे याद नहीं हो पा रहा है।
अब हम बढ़ते हैं सबसे पहला, दैट इज व्हाट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हमने ये सुना है कि जनरली एम्ब्रियो ट्रांसफर जो कॉन्सेप्ट आया है, एम्ब्रियो ट्रांसफर कॉन्सेप्ट कहां से, वो टेस्ट ट्यूब बेबी वाला तुम लोगों ने सबसे पहले सुना होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबीज कैसे होते हैं। तो उससे जो हम लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी देखते हैं, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो कंडीशन इज व्हाट, इट्स अ लैब कंडीशन। लैब के अंदर स्पर्म लाया जाता है, ओवम लाया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है, करेक्ट, आउटसाइड द बॉडी, इट्स इन विट्रो। अब सिमिलर कंडीशन यहाँ पे वो देखते हैं ना, इट इज फॉलोड बाय दैट फर्टिलाइजेशन दैट इज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब यहाँ पे पॉपुलरली जो है दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, कि ओवा वाइफ या डोनर से लिया जाता है, स्पर्म हस्बैंड या डोनर से लिया जाता है और उनसे इंड्यूस करवाएगा लेबोरेटरी कंडीशन में, जाइगोट बनाया जाता है। तो जैसे यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि वाइफ या डोनर, मतलब वाइफ इज एबल टू प्रोड्यूस ओवम तो उसी से लेंगे, अगर हस्बैंड इज एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म तो उसी से लेके हम लोग करवा सकते हैं, ठीक है। अब दोनों से जब स्पर्म ले रहे हैं तो कंडीशन क्या हो सकती है, मे बी मोटिलिटी का इश्यू हो, मे बी यूट्रस का इश्यू हो, ऐसा बहुत सारा है जो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट ये होता है कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन दिए जाते हैं, दीज आर द स्टेप, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और फिर उसके बाद आता है एससीजी वगैरह दिया जाता है, फीमेल को सेडेट किया जाता है। सेडेट करने के बाद क्या होता है कि एग्स का रिट्रीवल होता है, कि एग्स को ओवम से लिया जाता है, फिर स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है। अब इन दोनों को इंसेमिनेट करवा के, क्या है, इंसेमिनेट करवा के फर्टिलाइजेशन करवा के एम्ब्रियो बनाया जाता है। देखो यहाँ पे कंडीशन यहाँ साइड में आ रही है, दैट इज इक्सी। इक्सी वो कंडीशन है जहां पे मेल का जो स्पर्म है दैट आर नॉट मोटाइल, मेल का स्पर्म दैट आर नॉट मोटाइल, मोटाइल ना होने की वजह से वो इक्सी प्रेफर करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, कायरो प्रिजर्वेशन, लाइक उसे थोड़ा टाइम के लिए प्रिजर्व किया जाता है, देन एम्ब्रियो को सक्सेसफुली ट्रांसफर किया जाता है। फिर प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया जाता है आफ्टर 2 वीक, क्योंकि हमें पता है कि 2 वीक के बाद वो इम्प्लांटेशन वगैरह हो चुका होता है, तो उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह करवाया जाता है, वो HCG वगैरह देखा जाता है कि हाँ ठीक है, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ है, करेक्ट। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ZIFT। व्हाट इज ZIFT? ज़ायगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर। अब ज़ायगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर होता क्या है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है, उसमें क्लीवेज होते हैं और वो ब्लास्टोमियर बनते हैं। अब वो ब्लास्टोमियर अप टू अगर 8 ब्लास्टोमियर हो तो उसे क्या किया जाता है, जैसे कि एग्स आर एस्पिरेटेड, लाइक एग्स निकाले गया, वहां पे सीमेन कलेक्ट किया गया, ये तो पूरा आईवीएफ का पार्ट है। उसके बाद उस जाइगोट को वो पुट करते हैं कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में। अब वो फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे पुट करने के बाद एज वी नो कि फैलोपियन जनरली हैव दो सीलिया जिसे ट्रांसपोर्ट करवाते हैं और ट्रांसपोर्ट करवा के यहाँ लेके आते हैं फॉर द इम्प्लांटेशन। ये है जाइगोट की बात। अब बच्चों तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ब्लास्टोमियर मोर देन 8 हो गए। अब ब्लास्टोमियर जब मोर देन 8 हो गए हैं तो हमें उसे यूट्राइन कैविटी में डालना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी में ये बात भी लिखा है कि एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, है ना, और लाइक उसे हम क्या करते हैं, यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं, जिसका नाम है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। एंड फर्दर डेवलपमेंट के लिए उसे आगे मतलब मदर की बॉडी को भेजा जाता है, रेडी किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज इन विवो फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज इन विवो फर्टिलाइजेशन? हमने विट्रो भी पढ़ा था ना। विट्रो मतलब क्या है, लैब कंडीशन में। विवो मतलब क्या है, बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर कौन सा होता है कि होता क्या है कि बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो फीमेल के बॉडी के अंदर ही होगा। अब यहाँ पे जनरली जो बोला जाता है कि यूज टू सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, जो कंसीव नहीं कर पा रही। होता ऐसा है कि एक फीमेल की बॉडी से ओवम लिया गया, उसे दूसरी फीमेल की बॉडी में डाला गया, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल है, ठीक, वो ओवम बना पा रही है बट उसका यूट्रस वॉल वगैरह जो है वो डैमेज हो चुका है, करेक्ट। बहुत सारी फीमेल कंडीशन ऐसा होता है कि इन्फेक्शन वगैरह की वजह से कि यूट्राइन वॉल्स आर नॉट केपेबल इनफ टू प्रोड्यूस अ बेबी, ठीक है। तो होता ऐसा है कि एक जो मेन फीमेल है, मतलब जो मदर है, उससे ओवम लिया गया,
किसी और फीमेल के बॉडी में डाला गया और वहां पे फर्टिलाइज करवाया गया। इस चीज को बोलते हैं सेरोगेसी। इस चीज को क्या बोलते हैं? सेरोगेसी। तो यहाँ पे भी वही बात बोली जा रही है कि ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम आर डोनर इनटू द fallopian tube. The gametes enter fallopian of another female who cannot produce one but provide a suitable environment for the fertilization. प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, बट क्या हो सकता है कि वो environment प्रोवाइड कर रही है। अब यहाँ सेम वही बात होगा कि एग्स वगैरह को हम पिक करके एंड देन नेक्स्ट जो दूसरी फीमेल है जो सैरोगेट मदर है उसको दिया जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं इसी का कुछ जैसे पार्ट है, इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ, देखो या तो मेल की वजह से या तो फीमेल की वजह से। अब ऐसा हो सकता है कि कभी कभार मेल जो है, मेल में हम लोग स्पर्म वो सही से इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, मेल जो है वो दे आर नॉट एबल टू इंसेमिनेट। इस टाइप में होता क्या है, या तो स्पर्म हस्बैंड से कलेक्ट किया जाता है या किसी हेल्दी डोनर से कलेक्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्पर्म जो है कलेक्ट किया जाएगा, कहां से कलेक्ट किया जाएगा बच्चों? कलेक्टेड फ्रॉम अ हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर, और उसे आर्टिफिशियली या तो वजाइना में या तो यूट्रस में इंसेमिनेट किया जाएगा। अब वही है ना कि हेल्दी डोनर हुआ तो वजाइना में दे दो, देन वो वजाइना से, एज वी नो कि स्पर्म हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ, हम बोल सकते हैं सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन वाला, वो मोबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ा। तो वहां पे क्या होता है कि स्पर्म जो है आराम से मूव करते हुए पहुंच जाएगा फेलोपियन पे और अपना फर्टिलाइजेशन के लिए। इस जगह एक और हो सकता है कि इंसेमिनेट करवाया जा रहा है यूट्राइन के अंदर ही डायरेक्टली। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि स्पर्म लिया, वॉश किया गया, वॉश्ड स्पर्म मतलब क्या है, अनवांटेड चीजों को हटाया गया, वॉश स्पर्म लिया, एंड देन विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन वी आर गोइंग टू पुट दैट इनटू द फीमेल्स बॉडी। जैसे फीमेल्स बॉडी में गया तो वो रिस्पेक्टिव स्पर्म जो है वो अपना रिस्पेक्टिव ओवम के पास मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब ये मत पूछना सर एक स्पर्म ओवम के पास कैसे जा रहा है ना, यहाँ पे वो हम लोगों ने वो केमिकल रिसेप्शंस वगैरह पढ़े होंगे कि ओवम एंड स्पर्म के पास ऐसा कुछ टेक्निक्स होते हैं, केमिकल रिसेप्शंस होते हैं जिन्हें वो रिसेप्ट करके अपने पॉइंट पे, अपनी जगह पे कैसे पहुंच जाता है। ठीक है, एट लास्ट यहाँ पे एक दो वर्ड है, जैसे एक आता है आईसीएसआई। आईसीएसआई वो कंडीशन होगा जब एक मेल जो है उसके पास स्पर्म है बट स्पर्म्स आर नॉट मोटाइल। हमने पढ़ा था ना कि एनसीईआरटी में नॉर्मल स्पर्म्स होते हैं 60%, उसी में से 40% जो होंगे वो उनका विगरस मोर्टेलिटी होगा। अब उसके पास विगरस या मोटाइल वाले स्पर्म नहीं है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे? उस टाइम पे एक स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करने के बाद उस स्पर्म को लैब कंडीशन में क्या किया जाता है, इक्सी वाला हम बोलते हैं, इक्सी करवाया जाता है। बड़ी इक्सी दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहाँ ओवम है, दिस इज ओवम। ओवम के अंदर क्या किया गया, एक पिपेट के थ्रू स्पर्म जो है, स्पर्म को लिया गया और इसके अंदर पुट कर दिया गया, इसी को बोलते हैं हम इक्सी। और फिर क्या है, उसके बाद जो आता है प्रोसेस दैट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाया जाता है ना। करेक्ट बच्चों, इतना तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो दिस इज इक्सी। इक्सी का अगर डेफिनेशन देखोगे, इट्स अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लैबोरेटरी कंडीशन व्हेन अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवम के अंदर। व्हाट आर द लिमिटेशंस? एनसीईआरटी के हिसाब से लिमिटेशन क्या है कि एक फर्स्ट है दैट इज इट रिक्वायर्स अ हाईली प्रिसीजन या हैंडलिंग चाहिए होता है, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनली कर पाएंगे। दूसरा, इट नीड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट, एंड तीसरा कि देयर आर वेरी फ्यू सेंटर्स, इनफर्टिलिटी सेंटर्स अभी हमारे कंट्री में है। देन देयर आर वेरी लिमिटेड, यू नो, देयर इज सम मॉनेटरी इश्यू। मॉनेटरी मतलब कि अफोर्डेबल वाली बात है, अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी कम है। फिर इमोशनल एंड सोशल एंड रिलीजन फैक्टर आल्सो डिटर द एडॉप्शन, कुछ उस कारण की वजह से प्रॉब्लम होता है। ठीक है, एनसीईआरटी लीगल एडॉप्शन वगैरह के बारे में बात करते हैं, वो
पेरेंटहुड वगैरह के बारे में उन लोगों ने लिख रखा है अपने टेक्स्ट बुक में। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, द फर्स्ट जो था IVF ET जो था वो वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट था, दैट इज लुइस ब्राउन, यूके में करवाया गया था। कब? 1978 में। इंडिया फर्स्ट था, दैट इज दुर्गा या फिर कानुप्रिया अग्रवाल, विच इज इन 1978, अगेन born just 67 डे बिफोर द लुइस ब्राउन, उससे 67 डे पहले बना था, पैदा हुई थी। और ये किसने किया था? डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने। इन्होंने वन ऑफ दी टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया में जो है प्रोग्राम उसका स्टार्ट किया। अब एक बात याद रख लेना, एक कॉमन क्वेश्चन आता है, विच आर ट्रांसफर एन एम्ब्रियो 8 लाइक मोर देन 8 ब्लास्टोमेर वाला। तो ये चीज तुम्हें याद रखना है कि दैट इज जब यूट्रस की बात की जा रही है, यूट्रस में अगर किसी को कभी भी यूट्रस में फर्टिलाइज्ड एग वगैरह की बात आती है तो वी ऑलवेज नो कि वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। करेक्ट? ये बात थोड़ा दिमाग से याद। अगर इसके अलावा भी कोई और डाउट है, कोई और टॉपिक में आप लोग पढ़ना चाहते हो तो यू कैन कमेंट एंड तुम लोग कुछ भी टॉपिक पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।